नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुर्गी पालन में अगर आप आना चाहते हैं तो क्या क्या आपको तैयारी करना पड़ेगा। किसान साथियों, सबसे पहले अगर आप नए पोल्ट्री फार्मर हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा मौसम। मौसम बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है मुर्गी पालन में, क्योंकि जैसे बरसात का समय है या तो ठंड का समय है तो नए पोल्ट्री फार्मरों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह हो सकता है, क्योंकि आप सही से ब्रूडिंग नहीं कर पाए और चिक्स आपके जो है ठंड से भी मर सकते हैं और बरसात में कुछ बीमारियां भी आ सकती है। तो इसलिए आप अगर नए पोल्ट्री फार्मर हैं तो मौसम का खास ध्यान रखें। और ठंड के मौसम में खास करके अगर बहुत ज़्यादा ठंड है और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि आप मुर्गी पालन कर सकते हैं, चिक्स को सही ढंग से टेम्परेचर दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी ठंड के मौसम में रिस्क ना लें, क्योंकि ठंड के मौसम में जो है चिक्स दब कर बहुत ही ज़्यादा मरते हैं। और इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए थोड़ा मौसम का खास ख्याल रखें, तभी आपके लिए सही रहेगा। अन्यथा अगर आपके चिक्स की मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई तो फिर आपको उसमें जो है उस लॉट में प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप ऐसे मौसम का चुनाव करें जिसमें आप अपने चिक्स को जो है संभाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा गर्मी भी ना हो और ज़्यादा ठंड भी ना हो और ज़्यादा बारिश भी ना हो। इस टाइप के मौसम का आप ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप जो है सही मौसम में मुर्गी पालन करेंगे तो आने वाले जो ख़राब मौसम है, जैसे ज़्यादा ठंड आने वाला है, तो उसमें आप सीख जाए रहेंगे, एक दो बैच आपका निकल जाए रहेगा तो आप आसानी से उस मौसम को हैंडल कर सकते हैं जो आपके अनुकूलित नहीं हो फिर भी। तो किसान साथियों, ये तो हो गई मौसम की बात। अगला जो पॉइंट है वो है चिक्स की संख्या। किसान साथियों, हर कोई वर्तमान में जो है ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता है और बहुत ही ज़्यादा चिक्स पालना चाहता है। भले ही उसके पास अनुभव हो या ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा चिक्स पाल के मुनाफा कमाना चाहता है। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है मुर्गी पालन में, ख़ास करके देसी मुर्गी पालन में। इसलिए आप जैसे आपके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर भी आप थोड़ा कम मुर्गियों से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक दो बैच आप देख लें, आप सीख लें और उसका मार्केटिंग भी अच्छा से करना सीख जाएं। उसके बाद आप ज़्यादा मुर्गी पालन करें तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मुर्गी एक साथ पाल लेते हैं और उसकी मोर्टेलिटी हो गई या तो कुछ नुकसान हो गया तो फिर आने वाले बैच के लिए आप मोटिवेट हो जाएंगे और आपका मन जो है पोल्ट्री फार्मिंग से हट जाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे करके अपना बैच को बढ़ाते जाएं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो किसान साथियों, ये हो गई आपकी चिक्स की संख्या के ऊपर। और अगली बात हम कर लेते हैं जगह। किसान साथियों, अगर आपके पास जगह पर्याप्त है तो आप ही मुर्गी पालन कीजिए, देसी मुर्गी का पालन। और अगर आपके पास जगह कम है तो कम मुर्गी डाल के आप उसका पालन कीजिए। वैसे एक मुर्गी के लिए 1.5 वर्ग फीट जो है जगह की ज़रूरत होती है देसी मुर्गी पालन में। तो आपके पास जैसे छोटा जगह है तो भी आप पाल सकते हैं, पर कम मात्रा में पालें और अपने चिक्स को पर्याप्त जगह दें, क्योंकि अगर आप उनको कम जगह देंगे तो कई तरह की बीमारी उनको लग सकती है। अगर आप छोटे से जगह में, जैसे कि आप 100 स्क्वायर फीट आपके पास जगह है, आप उसमें 200-250 कम से कम मुर्गी पाल दिए तो फिर वो आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उन मुर्गियों के शरीर से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा, उनके जो शेड में गैस बनेगा वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप जगह पर्याप्त दें। 1.5 स्क्वायर फीट एक मुर्गी के लिए जगह चाहिए होता है, उसको आप ध्यान में रखते हुए मुर्गी का पालन करें। आपके पास अगर 150 स्क्वायर फीट की जगह है तो उसमें आप 100 मुर्गी का पालन कर सकते हैं। इसी तरह से आप निकाल लीजिए 1000, 2000, 2500, 5000 जितना भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से एक मुर्गी के हिसाब से 1.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। किसान साथियों, ये तो हो गई जगह की बात। अगले बात कर लेते हैं हम ड्रिंकर, फीडर या जो भी मुर्गी को खाना देने वाला बर्तन होता है उसके बारे में। किसान साथियों, आप चिक्स लाते हैं उसके पहले ये सारे जो चीज़ है
एकदम प्रॉपर तरीके से सेट होना चाहिए। आप चिक्स लाने के बाद इन सारी चीज़ों को ढूंढते रहेंगे, इस लेट करेंगे, वो सारा चीज़ नहीं होना चाहिए। पहले से ही आपका गुड़ का पानी ड्रिंकर में लगा होना चाहिए। फीड प्री स्टार्टर प्रॉपर वहाँ पे होना चाहिए और आप अपने चिक्स को साफ बर्तन में ही दाना पानी दें। इससे जो है बहुत सारी बीमारी नहीं आएंगी अगर आपका ड्रिंकर फीडर साफ़ है तो। पानी का खास ख्याल रखें। आपको पता ही होगा कि 70% जो बीमारी है मुर्गी पालन में वो पानी से आता है, तो पानी का खास ध्यान रखें। पानी आप बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा बर्तन में ही दें और अपने मुर्गियों को स्वच्छ जल ही पिलाएं। किसान साथियों, इसके अलावा आपको चिक्स की मोर्टेलिटी को रोकनी है। अर्ली जो चिक्स की मोर्टेलिटी होती है वो उस टाइम हमें लगता है कि ये 40 रुपये का है चिक्स, बस 5 ही 10 ही ख़त्म हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आगे चलकर आपको बहुत नुकसान देता है। अगर आपके 100 चिक्स मर जाते हैं तो आप सोचिए वो आपके कितने जो पैसे बनते वो आपके चले गए। इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें, मोर्टेलिटी होने न दें। प्रॉपर एंटीबायोटिक वगैरह और जो है मेडिसिन जो भी लगता है उसकी जानकारी रखें, तभी आप जो है इस मुर्गी पालन के क्षेत्र में अपना कदम रखें। किसान साथियों, इसके अलावा अगर आप बड़ी मुर्गी से अपना जो है पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुर्गी लड़े मत, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप मुर्गी अलग अलग जगह से लाते हैं तो वो लड़े मत आपस में, और जो अंडा देने वाली मुर्गी है उसका भी ध्यान रखें। उसके लिए अलग आपको फीड वगैरह चलाना पड़ेगा। और कई बार आप देखते हैं कि सेट के अंदर में आपकी मुर्गी जो है अंडा देती है, उसको दूसरा मुर्गी खा जाती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बड़ी मुर्गी में अगर आप अंडा के लिए उसको पालना चाहते हैं तो आप मुर्गी और मुर्गा का जो रेशो है वो सही रखें। कम से कम 5 मुर्गी पे 1 मुर्गा रखें, वो सही होगा। और ज़्यादा मुर्गी हो गया और मुर्गा कम हो गया तो फिर आप के पास जो है अंडा आएगा, उसमें बच्चा नहीं निकल पाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप अगर बड़े मुर्गी से अपना फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो। बड़ी मुर्गियों को जैसे आप शुद्ध वाला जो देसी होता है उसको पाल रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जैसे आप प्योर वाला जो देसी होता है उसको अलग अलग जगह से किसानों से लाना पड़ेगा, क्योंकि फार्म वाले आपको प्योर देसी नहीं दे सकते। तो आप गांव से जैसे इकट्ठा करते हैं मुर्गियों को, तो आप जैसे आज मान लिया जाए 5 मुर्गी लाए किसी एक किसान के घर से, तो उसको थोड़ा सा आप अपने तरीके से एंटीबायोटिक वगैरह दें, कुछ वैक्सीनेशन है तो उसको दें। और उसके बाद जैसे 8-10 दिन हो जाता है तो उसको अलग जगह दें। उसके बाद जैसे नेक्स्ट कहीं से और दूसरी जगह से लाते हैं तो उसको जो लाए हुए पहले लाए हैं उस मुर्गी के साथ न रखें, उसको भी 8-10 दिन अलग से रखें और उसको भी मेडिसिन वगैरह दें। यानी कि आपके जो शेड में मुर्गी हैं उसके अनुकूलित करें जो नया ला रहे हैं उसको, क्योंकि अगर आप बाहर से लाते हैं फ्री रेंज में घूमते रहते हैं मुर्गियाँ, तो हो सकता है उसमें कोई बीमारी भी हो। तो अगर आप उनको एक साथ रख देते हैं आपके जो पुराने मुर्गी हैं उनके साथ में, तो वो बीमारी आपके जो शेड में पहले से मौजूद हैं उन मुर्गियों को भी हो सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। तो किसान साथियों, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।